भगवद गीता का चैप्टर 16 जो है वो है देवासुर संपाद्य विभाग योग। देवी और आसुरी स्वभाव के बीच में भेद बताया गया है यहाँ पे कि किस तरह के लोग देवी प्रवृत्ति के होते हैं, किस तरह के लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तो पहले वो देवी गुणों के बारे में बताते हैं कि निर्भयता, मन की शुद्धि, ज्ञान, योग में स्थिति, एक तरह से ज्ञान और योग जो है उन दोनों में स्थिरता, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, निंदा से दूर रहना यानी किसी की भी बुराई से दूर रहना, बुराइयों को भी बार बार वर्णन ना करना, दया, लोभ का ना होना, कोमलता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष का अभाव और अहंकार का ना होना। इन सब में मेन तो अहंकार का ना होना ही है। तो ये सब देवीय जो प्रकृति वाले हैं उनके गुण बताए श्री कृष्ण ने। फिर आगे वो बताते हैं कि आसुरी गुण क्या क्या हैं, यानी कि जो एक तरह से नेगेटिव पर्सनैलिटी और पॉजिटिव पर्सनैलिटी के बीच में वो डिफरेंस बता रहे हैं उनके बीच में। तो वो पहले उन्होंने पॉजिटिव पर्सनैलिटी जो होती हैं उनके बारे में बताया, फिर अब वो नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि दिखावा, नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ में दिखावा होता है, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ के एक तरीके से प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर वो बताते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ से होता क्या है। तो वो कहते हैं कि देवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। फिर जो है कृष्ण अर्जुन को भी बताते हैं कि तुम डरो मत, तुम देवी स्वभाव वाले हो। तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ती है। फिर वो कहते हैं कि इन संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, दो पोलैरिटीज़ होती हैं, पहला देवी और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति के। अब कृष्ण जो है आसुरी प्रवृत्ति को डिटेल में बताते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ही बताया पहले और जबकि देवी गुण बहुत सारे बताए, तो अब वो आसुरी प्रवृत्ति को और डिटेल में बताते हैं कि उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। फिर वो कहते हैं कि आसुरी लोग ना सही कर्म जानते हैं क्या होता है, ना गलत कर्म जानते हैं क्या होता है, यानी कि ज्ञान का अभाव होता है उनमें, ना शुद्धता जानते हैं कि कैसे शुद्धता से रहा जाता है, ना सत्य जानते हैं कि सत्य क्या होता है। आसुरी लोग कहते हैं कि दुनिया झूठी है, बिना आधार की है, ईश्वर नहीं है और सब कुछ बस इच्छा से ही पैदा हुआ है। तो ये उनके बेसिक एस्पेक्ट होते हैं। फिर वो बताते हैं कि ऐसे सोच वाले लोग दुनिया का नुकसान करते हैं, यानी दुनिया में नेगेटिविटी फैलाते हैं। इस तरह की सोच जो होती है, वे कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाओं और घमंड के और लालच में फंसे रहते हैं। जीवन को सिर्फ भोग समझ लेते हैं, सैकड़ों आशाओं से बंधे होते हैं और कामनाओं और क्रोध में डूबे रहते हैं। आज यह मिला कल वह मिलेगा, इसी घमंड में जीते हैं। मैंने यह किया, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, इस तरह का दम्भ रखते हैं। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, मज़े करूँगा, ऐसे विचार रखते हैं। ऐसे लोग भ्रम में पड़कर नरक में गिरते हैं और अहंकार, बल और काम से भरे यह लोग ईश्वर से भी द्वेष करते हैं। वह दूसरों के भीतर बैठे आत्मा से भी द्वेष करते हैं। वो सबको यानी कि अलग अलग समझते हैं और समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है उसके अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग है। ऐसे क्रूर लोगों को कृष्ण बार बार नीच योनि में डालते हैं। वो कहते हैं कि मैं इनको नीच योनि में डालता हूँ। फिर वो जो लोग होते हैं ऐसे, वो कृष्ण को बिना पाए यानी सुपर कॉन्शियसनेस को बिना अचीव करे एक तरीके से उसमें लीन हुए जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। फिर आगे कृष्ण बताते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, मोह और लोभ। जो इनमें पड़ता है वो नरक में जाके गिरता है। इनसे मुक्त होकर मनुष्य अपना कल्याण करता है। जो शास्त्र छोड़कर मनमानी करता है
उसे ना सुख मिलता है ना कोई सिद्धि मिलती है। इसलिए वो बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह जानने के लिए जीवन में सही दिशा एवं विवेक का होना बहुत ज़रूरी है और शास्त्र सम्मत कर्मों का करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक छोटा सा चैप्टर था जो यहीं समाप्त हो गया। इसमें बेसिकली कृष्ण ने आसुरी यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि देवी संपदा, इनके बारे में बताया